Now we will write a function in JavaScript that will deep clone a object in JavaScript. अब फंक्शन लिखने से पहले हम डीप क्लोन समझ लेते हैं कि डीप क्लोन क्या है। डीप क्लोन समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि शैलो क्लोन क्या है या शैलो कॉपी क्या है, और शैलो कॉपी समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉपी वर्ड का क्या मतलब होता है। वेल सी, जनरल इंग्लिश में कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट करना, किसी भी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ओरिजिनल पर्सन की हूबहू नकल क्रिएट करना, और वो जो नकल है वो एकदम सेपरेट रहती है। अगर कल को मेरा कोई क्लोन बनाएगा, अगर उसका हाथ टूटेगा तो मैजिकली मेरा हाथ नहीं टूट जाएगा, क्योंकि हम कॉपी हैं। अगर मैं अपने फ्रेंड के नोट्स की कॉपी बनाऊं और कॉपी बनाने के बाद जो कॉपी बनी है उसको फाड़ दूं, तो मेरे फ्रेंड के नोट्स अपने आप फट नहीं जाएंगे, क्योंकि कॉपीज हैं वो दो अलग अलग। सेम गोज विथ जावास्क्रिप्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अगर यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ कैर इक्वल टू ए, और फिर एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ कॉपी ऑफ कैर, और इसमें मैं डाल देता हूँ कैर को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉपी बना ली कैर वेरिएबल की। अब अगर मैं कैर को कर देता हूँ बी, तो मैजिकली कॉपी ऑफ कैर बी नहीं हो जाएगा। अगर मैं कंसोल करता हूँ यहाँ पे कॉपी ऑफ कैर, तो कॉपी ऑफ कैर इज स्टिल ए, ये बी नहीं हुआ। दिस इज हाउ कॉपीइंग वर्क्स इन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लाइक स्ट्रिंग्स, नंबर्स, बूलियन। तुम जब एक वेरिएबल को दूसरे में डालते हो तो एक कॉपी बनती है जो अलग होती है। एक में चेंज करोगे तो दूसरा चेंज नहीं होगा, बट दैट्स नॉट द केस विथ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट वर्क्स ऑन रेफरेंसेस। लेट्स सी एन एग्जांपल। अब मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाता हूँ। लेट कॉपी ऑफ ऑब्ज इक्वल टू ऑब्ज, और कॉपी बनाने के बाद मैं ओरिजिनल ऑब्ज में एक की ऐड करता हूँ, माई मनी इक्वल टू सम क्रेजी अमाउंट, कुछ 0 और ऐड कर देते हैं। अब अगर मैं कॉपी ऑफ ऑब्ज को कंसोल करूँगा तो यू विल सी कि सारी मनी इसमें चली गई है। नाउ यहाँ पे कोई कॉपी नहीं क्रिएट हो रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स वर्क्स ऑन रेफरेंसेस, यहाँ पे रेफरेंस कॉपी हुआ है। इट्स जस्ट लाइक कि मेरे पापा जो भी कमाएंगे इवेंचुअली वो मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैं इनहेरिटेड सन हूँ, बाय लॉ सारी चीज़ें मुझे मिल जाएंगी। तो ये एक रिलेशन है जो तुम समझ सकते हो। अब अगर मुझे इस रिलेशन को ब्रेक करना है तो मुझे कुछ मैकेनिज्म या फिर कुछ स्पेशल फंक्शंस का यूज़ करना पड़ेगा, सो दैट जो रेफरेंस है, जो रिश्ता है, वो मैं ख़त्म कर दूँ। ठीक है, कि भाई मैं अपने फादर से पूरा रिलेशन तोड़ दूँ, अलग हो जाऊँ, कहीं और जाके रहूँ, अपना नाम चेंज कर लूँ। सेम काम हमको कोड में भी करना पड़ता है। अगर यहाँ पे मैं कुछ ऐसा काम करता हूँ, एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊँ यूजिंग डीस्ट्रक्चरिंग, जो मेरा ऑब्ज है उसको मैं डीस्ट्रक्चर करूँ और फिर कोड को सेव करूँ, तो यू विल सी कि मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे, क्योंकि अब मैंने रिलेशन तोड़ दिया है। ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है, इसको हम शैलो कॉपी के लिए भी यूज़ करते हैं। जब तुम किसी ऑब्जेक्ट या एरे को स्प्रेड करते हो तो एक शैलो कॉपी क्रिएट होती है। अब ये शैलो कॉपी का क्या मतलब है? शैलो कॉपी का मतलब ये है, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट सिर्फ सिंगल लेवल डीप है तभी कॉपी क्रिएट होगी। अगर वो ऑब्जेक्ट नेस्टेड है, एक से ज़्यादा लेवल डीप है, तो जो नेस्टेड डीप ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी कॉपी नहीं बनती है। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर मेरे ऑब्जेक्ट में एक की होती ग्रैंडसन, और ये एक ऑब्जेक्ट होता और इसके अंदर एक नेम की होती जिसकी वैल्यू समथिंग समथिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे भले ही मैं स्प्रेडिंग कर रहा हूँ, बट ये जो ग्रैंडसन वाला ऑब्जेक्ट है इसकी कॉपी नहीं बनेगी। जब ये कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट में जाएगा तो सेम रेफरेंस रहेगा। अगर मैं obj डॉट ग्रैंडसन डॉट मनी एक क्रेजी अमाउंट सेट कर दूं, तो यू विल सी कि ग्रैंडसन मेरे कॉपी ऑफ ऑब्ज में जा रहा है और सारी डिटेल्स जा रही हैं, ठीक है। मनी मुझे दिख रही है यहाँ पे। इसे तुम ऐसे समझ लो कि भाई मेरे पापा मेरे बेटे से ज़्यादा प्यार करते हैं। उनने बोला कि भाई तू अपना रिश्ता तोड़ ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो मेरा पोता है मैं उससे रिश्ता नहीं तोड़ूंगा, उसको मैं अपनी सारी चीज़ें दूंगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि वो भी रिश्ता टूटे,
तो मुझे खुद से एफर्ट डालने पड़ेंगे। और इन जावास्क्रिप्ट अगर मैं डीप क्लोन करना चाहता हूँ तो मुझे खुद से कुछ फंक्शन लिखने पड़ेंगे। कुछ साल पहले तक हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ऐसा कोई तरीका था ही नहीं जिससे कि मैं एक प्रॉपर वे में डीप क्लोन अचीव कर पाऊँ। लोग json.stringify की ट्रिक यूज़ करते थे, बट उसमें इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती थी। अगर कोई फंक्शन है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो स्ट्रिंगिफाई हो जाता था, उसकी इंफॉर्मेशन मिस हो जाती थी, हमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज़ करनी पड़ती थी। अभी रिसेंटली हमें एक नया फंक्शन मिला है, स्ट्रक्चर्ड क्लोन, जो कि एक नेटिव तरीका है ऑब्जेक्ट्स को डीप क्लोन करने का। हमें इसी स्ट्रक्चर्ड क्लोन फंक्शन का पॉलीफिल लिखना है आज। नाउ लेट्स राइट आवर पॉलीफिल। हम इस कोड को कमेंट कर देते हैं। सेम कोड में हम अपने फंक्शन की टेस्टिंग करेंगे। तो लेट मी क्रिएट अ फंक्शन हियर, फंक्शन डीप क्लोन। अब इस डीप क्लोन फंक्शन में मुझे बस एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्ज, इसे मैं सिंपली पैरम नाम दे देता हूँ। अब इस डीप क्लोन फंक्शन का काम क्या है? एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना। सबसे पहले हम उस ऑब्जेक्ट को चलो क्रिएट ही कर लेते हैं और रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट काम मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा जो भी मेरे ऑब्जेक्ट में कीज़ हैं, और चेक करना पड़ेगा कि क्या उनकी वैल्यूज़ भी ऑब्जेक्ट हैं। अगर ऑब्जेक्ट हैं तो उनका नया रेफरेंस बनाओ, उनको कॉपी करो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे सिंपली मैं ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ का यूज़ करता हूँ और इस पैरम को पास कर देता हूँ, एंड वी विल रन अ फॉर ईच लूप हेयर। यहाँ पे मैं फ़िलहाल कॉल बैक फंक्शन पास कर देता हूँ। जब ये कॉल बैक फंक्शन इन्वोक होगा मुझे की मिलेगी, एंड यूजिंग दिस की आई विल एक्सट्रैक्ट दी डेटा। डेटा इक्वल टू पैरम की। इस की के अगेंस्ट जो डेटा है मैंने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। नेक्स्ट काम मुझे ये करना है कि चेक करना है क्या इस डेटा में ऑब्जेक्ट है या फिर स्ट्रिंग बूलियन वैल्यूज हैं। लेट्स डू दैट चेक। इफ टाइप ऑफ डेटा ट्रिपल इक्वल टू ऑब्जेक्ट एंड नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि नल का जो टाइप है वो भी हमें ऑब्जेक्ट ही मिलता है। टाइप ऑफ डेटा नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। अब मैं सेफ हूँ। अगर कोड का कंट्रोल इफ के अंदर जाता है दैट मीन्स कि वो एक ऑब्जेक्ट है। अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं है तो भाई उसको डायरेक्टली रिजल्ट ऑब्जेक्ट में डाल दो। रिजल्ट की इक्वल टू डेटा। अगर डेटा ऑब्जेक्ट नहीं है मैंने डायरेक्टली उसको ऑब्जेक्ट में डाल दिया, बट अगर वो ऑब्जेक्ट होता है तब क्या करना है? वेल, उस केस में भी मुझे रिजल्ट की में डेटा को सेव कराना है, बट इस बार मैं डीप क्लोन को रिकर्सिवली कॉल कर लूँगा और इस बार मैं पैरम नहीं भेजूंगा। आई विल सेंड दिस डेटा। जो भी ऑब्जेक्ट आया है उसको मैं वापस से डीप क्लोन में भेज दूंगा, सो दैट एक नया ऑब्जेक्ट बने, उसमें सारा डेटा सेट होके रिटर्न हो जाए एक नया ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट को मैं फाइनल जो रिजल्ट ऑब्जेक्ट है उसमें सेव करा लूँ। नाउ आर पॉलीफिल इज रेडी। बस इतना ही करना होता है हमको अगर हम एक हाई लेवल पे डीप क्लोनिंग अचीव करना चाहते हैं। इसमें कुछ माइनर से इश्यूज हैं जो हम अभी देखेंगे। ये कोड फिलहाल हमारे इस यूज़ केस के लिए एकदम परफेक्ट है। लेट मी रिमूव दिस स्ट्रक्चर क्लोन एंड इंस्टेड ऑफ दिस स्प्रेडिंग वी विल यूज डीप क्लोन obj. Let's save this code, let's expand grandson and you will see there is no money. यहाँ पे हमने डीप क्लोनिंग अचीव कर ली है। अब एक बग है यहाँ पे कि अगर मेरे ऑब्जेक्ट में कोई साइक्लिक रेफरेंस हुआ, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं इस ओरिजिनल obj में कोई की बनाऊँ रैंडम सी और इसकी वैल्यू ये ऑब्जेक्ट इटसेल्फ कर दूँ, तो सी हमारा कोड ब्रेक हो जाएगा। मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एक्सीडेड, क्योंकि अब बार बार लूप चलता रहेगा, रिकर्सिव कॉल कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तो वी कैन ईजिली फिक्स दिस इशू। तो सी हम क्या करेंगे, ये जो डीप क्लोन फंक्शन है इसमें मैं एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर दूंगा सीन, और इसको हम एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, इसको हम न्यू वीक मैप बनाएंगे, सो दैट मैं ऑब्जेक्ट को एज अ की सेट कर सकूं। क्योंकि एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट में मैं ऑब्जेक्ट्स को कीज़ नहीं बना सकता, और
वीक मैप में रेफरेंसेस वगैरह ईजिली गार्बेज कलेक्ट हो जाते हैं, तो मुझे वहाँ से भी थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल जाएगा। अब मुझे सिंपली क्या करना है, जैसे ही मैं अपने फाइनल रिजल्ट को रिटर्न कर रहा हूँ, सिंपली जो मेरा सीन ऑब्जेक्ट है इसमें मैं सेट कर दूंगा जो भी पैरामीटर मुझे रिसीव हो रहा है, और इसकी वैल्यू वी कैन सिंपली डू ट्रू, दैट्स इट। एंड वी विल पास दिस सीन इन दिस लाइन नंबर 10 जहाँ पे मैं डीप क्लोन को रिकर्सिवली कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। और जो मेरी लाइन नंबर 4 है, यहाँ पे मैं सबसे पहले चेक करूँगा इफ़ सीन डॉट हैज़ पैरम, अगर उसमें पहले से ही वो ऑब्जेक्ट है जिस पे मैं डीप क्लोन परफॉर्म करना चाहता हूँ, देन दिस इज अ साइक्लिक रेफरेंस, देन आई विल थ्रो अ एरर, न्यू एरर साइक्लिक रेफरेंस, सी साइक्लिक रेफरेंस। अब हमने साइक्लिक रेफरेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। अब ये जो कोड है इसमें अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम फंक्शन पास करोगे माइट भी ब्रेक हो जाए, अगर तुम डेट ऑब्जेक्ट पास करोगे माइट भी ब्रेक हो जाए। बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हाउ डीप क्लोन कोड लुक्स लाइक्स, इट डज द जॉब।